तो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक बात याद रखना, अगर तुम रात में पढ़ाई करते हो और तुम्हारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाए तो ये मत सोचना कि हवा होगी, क्योंकि कभी कभी हवा नहीं होती, कोई होता है। और आज की कहानी एक स्कूल की है, एक ऐसी हवेली की जो स्कूल से जुड़ी थी और 6 दोस्तों की जिन्होंने सोचा था कि वो बस एडवेंचर करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना स्कूल था, शारदा विद्या मंदिर। दिन में वहां की आवाजें इतनी तेज होती थी कि प्रिंसिपल सर की डांट भी दब जाती थी, लेकिन रात में वही बिल्डिंग इतनी शांत हो जाती थी कि अपनी धड़कन भी तेज सुनाई देने लगती थी। स्कूल के पीछे लगभग 200 मीटर दूर पेड़ों की झुंड के बीच एक हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर काली पड़ चुकी नमी। लोग उसे सिंह हवेली कहते थे, लेकिन गांव वाले उस नाम को धीरे बोलते थे, जैसे कोई सुन रहा हो। अब कहानी के 6 किरदार। 4 लड़के, आदित्य जो खुद को ग्रुप का हीरो समझता था, गौरव जो हर डरावनी चीज में भी मीम ढूंढ लेता था, रोहन जैसे हर वक्त भूख लगती थी, यश जो शांत था लेकिन सब देखता रहता था, 2 लड़कियां, काव्या समझदार और थोड़ी डरपोक, त्रिशा जो हर चीज को कंटेंट समझती थी क्योंकि उसे रील बनानी होती थी। बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके थे, फेयरवेल भी हो चुका था, आखिरी दिन, आखिरी यादें और वही पुरानी लाइन, कुछ अलग करते हैं, आदित्य ने कहा। आज रात स्कूल में रुकते हैं, फिर हवेली चलते हैं। रोहन ने तुरंत पूछा, वहां खाने को क्या मिलेगा? गौरव हंस पड़ा, अगर भूत पकड़ेगा तो तुझे ही पहले खाएगा। सब हंसे, लेकिन हंसी थोड़ी ही देर चली। रात के करीब 11 बजे वे स्कूल की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे। जैसे ही पैर जमीन पर पड़ा, माहौल बदल गया। सन्नाटा, ठंडी हवा और अजीब सी गंध। काव्या ने धीरे से कहा, ये सही नहीं लग रहा। आदित्य बोला, डर मत, हम 6। यश ने फुसफुसा कर कहा, वो भी 6 थे। सब उसकी तरफ देखने लगे। कौन 6? त्रिशा ने पूछा। यश ने जवाब नहीं दिया। वे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़े, वही मंजिल जो सालों से बंद थी। कहा जाता था वहां एक क्लासरूम में आग लगी थी और 6 बच्चे कभी नहीं मिले थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त किसी के कदमों की आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। रोहन ने धीरे से कहा, अगर ये चौकीदार है तो मैं बोल दूंगा हम भूत पकड़ने आए हैं। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा, ब्लैक बोर्ड पर हल्की सफेद लकीरें। त्रिशा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद चौक चलने लगा, वेलकम बैक। गौरव ने फुसफुसाया, भाई तो ऑटोमेशन है। फिर दूसरा शब्द लिखा गया, 6। काव्या की सांस रुक गई, हम भी 6 हैं। अचानक दरवाजा बंद, लाइट बंद और अंधेरे में बच्चों की हंसी। लेकिन वो हंसी खुश नहीं थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती हंसाया हो। रोहन ने कांपते हुए कहा, अगर ये मजाक है ना तो मैं घर जाकर कभी हॉरर फिल्म नहीं देखूंगा। आदित्य ने टॉर्च घुमाई। 1 सेकंड के लिए सबने देखा, 6 परछाइयां स्कूल यूनिफॉर्म में, आंखें पूरी काली और चेहरे आधे जले हुए। फिर सब गायब। काव्या रोने लगी, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तभी आवाज आई, हवेली। यश ने धीमे से कहा, वो हमें बुला रहे हैं। वे नीचे भागे, स्कूल के पीछे वाली हवेली की तरफ। गेट खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने पहले से इंतजाम कर रखा हो। अंदर घुसते ही दीवारों पर लगी तस्वीरें देखी। एक फोटो में 6 बच्चे खड़े थे, नीचे लिखा था 1997 बैच। त्रिशा ने कांपते हुए कहा, ये वही साल है जब आग लगी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, हम यहाँ बंद थे। सब मुड़े, सीढ़ियों पर 6 बच्चे खड़े थे, धीरे धीरे उतरते हुए। रोहन ने बुदबुदाया, मैं डाइट शुरू कर दूंगा, बस जाने दो। एक बच्ची आगे बढ़ी, उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा चला हुआ। हर साल 6 आती है। आदित्य चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया। बच्ची मुस्कुराई, तुम्हारे स्कूल ने किया। दीवार पर आग की लपटें दिखने लगी, जैसे पुराना हादसा दोबारा हो रहा हो। यश ने कहा, स्कूल ने सच्चाई छुपाई थी। बच्चों को हवेली में शिफ्ट किया गया था और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। बच्चों की आवाज गूंजी, हमें भुला दिया गया। काव्या रोते हुए बोली, हम तुम्हारी कहानी बताएंगे। त्रिशा ने कांपते हुए कहा, मैं वीडियो बनाऊंगी, सबको बताऊंगी। कुछ पल सन्नाटा, फिर हवेली कांपी, लपटें गायब, बच्चों के चेहरे नरम हो गए। सच याद रखना। और वे धीरे धीरे धुएं में बदल गए। अचानक सब शांत, वे बाहर खड़े थे। सुबह की हल्की रोशनी, हवेली बंद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन उनके फोन में एक वीडियो सेव था जिसमें वही बच्चे खड़े थे और आखिरी फ्रेम में लिखा था, अब वो 6 में ही याद है। उस दिन के बाद सच सामने आया। पुरानी फाइलें खुली, स्कूल ने माफी मांगी, हवेली गिरा दी गई। लेकिन कभी कभी रात में स्कूल की तीसरी मंजिल पर हल्की रोशनी जलती है और अगर कोई ध्यान से सुने तो आवाज आती है, सच मत भूलना। तो दोस्तों, अगर आज की ये डर और हल्की सी मस्ती वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना आप में से कौन रात में स्कूल जाएगा। क्योंकि याद रखना, डर तब तक मजाक लगता है जब तक वो तुम्हारा नाम लेकर ना बुलाए। और अगर आज रात किसी खाली क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद 6 लिखा दिखे तो समझ जाना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।